आप ना जूम करके देखना, एक के हाथ में पत्थर है और उसने पत्थर भी मारे हैं और शटर पे तो कई लात मारी। बेचारा वो दुकानदार तो डर गया था। वहाँ के लोग खुद बता देंगे, वो डर चुके थे कि क्या हो गया है। डर है, पूरा डर है हमें इस चीज़ का कि अगर मतलब ये सब हुआ होली पे तो दंगे जरूर हो जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो दंगे जरूर होंगे। अगर मस्जिद बन गई तो दंगे फिर जरूर होने। तो हुआ है पत्थरबाजी, पेपर छुड़ाना, हमारे तो दिन रात ऐसे ही निकल जाती है। भाई ये लगता है टाइम से घर आ जाए अपना। बताओ कैसे रहे। जो ये मस्जिद बन रही है, ये मस्जिद नहीं बननी चाहिए। और वैसे भी हिंदू एरिया में मस्जिद बनाने का कोई मतलब नहीं पैदा होता। आपको बनानी है मस्जिद तो मुंडन एरिया में बनाओ, हिंदू एरिया में बनाने की क्या जरूरत है बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त ब्रह्मपुरी की ठीक उस गली में मौजूद हूं जिस गली की वीडियो हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाखों लोगों के कमेंट आए। कई लोगों का यह भी कहना था कि आखिरकार ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। लेकिन अब सरकार भी बदल गई, सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार के लिए कहा जाता है कि ये वो सरकार है कि जिस सरकार में कोई हुड़दंग मचाने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई उड़दंग मचाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन इस गली की जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी और यहां से ठीक थोड़ी ही दूरी पर जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि जो मस्जिद वाला एक मामला चल रहा है, उसमें आखिरकार उस पक्ष का क्या कहना था वो भी हमने आपको वीडियो दिखाया था। लेकिन बीती रात इस गली में क्या होता है वो आपको बताएंगे। यहीं के लोग हैं, यहीं की महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बीती रात इस गली में सीसीटीवी की फुटेज की यदि माने, उसको देखने के बाद ये पता लगता है कि कुछ लड़के आते हैं और यहाँ पर इस तरीके के जो पोस्टर इन्होंने लगाए थे, यह मकान बिकाऊ है, इनको फाड़ते हैं, इनका जो कहना है दरवाज़ों को पीटते हैं और पूरी बात, पूरा मामला इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार बीती रात को इन लोगों के साथ, इन लोगों के घरों पर इस गली में हुआ क्या। आपसे बात करते हैं। नीतू जी, पहले भी मेरी आपसे बात हुई है, क्या हुआ बीती रात को? देखो, रात को तो हमें पता नहीं था क्या हुआ। सुबह ऐसा हुआ, आंटी आई मेरे घर के बाहर आके, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, मैं उठी। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर आगे दरवाज़ा पीटा गया, पत्थरबाजी हुई है हमारे घर के आगे। मैं गई, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करने गई क्या हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने जो इंक्वायरी करी तो उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी हुए हैं। जब मैंने ये घटना के बाद SHO साहब को बताई तो उन्होंने बोला जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम कोई इनकी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैंने अपने घर के बाहर के भी CC कैमरे लगवाए थे, तो मैंने वहाँ से भी निकाली कि वो जो ये पोस्टर थे ना, ये पोस्टर सारे पोस्टर फाड़ दिए गए थे। एक लड़के ने सारे पोस्टर फाड़े थे, उसकी CC फुटेज मेरे पास हैंगी। वहाँ पर जो हादसे हुए उसकी भी CC फुटेज निकली है। यहाँ थी 2 54 की और वहाँ पर थी 1 54 की। तो ये सारी फुटेज हमारे पास है कि क्या हरकत हुई थी वहाँ पर। यानी कुछ लड़के आए गली में, पोस्टर फाड़े, क्या दरवाजों को भी पीटा, क्या पत्थरबाजी का भी कोई प्रकरण हुआ? हाँ, पत्थर भी मारे थे। आप ना जूम करके देखना, एक के हाथ में पत्थर है और उसने पत्थर भी मारे हैं और शटर पे तो कई लात मारी। बेचारा वो दुकानदार तो डर गया था। वहाँ के लोग खुद बता देंगे, वो डर चुके थे कि क्या हो गया है। गाली तक भी दी है, नीचे से गाली गलौच भी हुई है। ये रात की घटना है? ये रात की घटना है। रात की घटना। हाँ जी। आप बताइए, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, हालांकि देखिए हम इस वीडियो में पहले बता देते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा, सबूतों के आधार पर इसमें जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस करेगी। पुलिस आश्वासन लगातार दे रही है, CCTV की फुटेज है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरीके की घटना को करने के बाद एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? क्या इस पूरे मामले को विवाद की स्थिति में पैदा किया जा रहा है? क्या इस मामले में कुछ लोग इस पूरे मामले को गलत तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? और क्या यहाँ की महिलाएं इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरी घटना के बाद डरी हुई हैं? आप बताइए, क्या नाम है? मंजू। मंजू जी, क्या हुआ रात को? यहाँ रात को कुछ लड़के आए और ज़ोर ज़ोर से गेट बजाने लगे, पत्थर भी मार के गए और हमने बाहर निकल के देखा तो भाग गए थे। ये हम नहीं जानते कौन थे कौन नहीं थे। बच्चे भी आए थे, ये नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं थे, बच्चे भी आए थे। ये लोग कह रहे हैं वो तो बच्चे हैं, पर इस टाइम ये लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ये बच्चों को भेज कर ही ये सब काम करवा रहे हैं और सारे पोस्टर फाड़ दिए गए। ये हमने दोबारा लगाए हैं अपने आप से। एक
डर का माहौल है आप लोगों के मन में कि भाई डर है एक जो घटना हुई उस पर पुलिस प्रशासन से भी आपकी क्या अपील है? डर का माहौल है आप लोगों के? बहुत डर का माहौल है। अभी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन कोई कदम उठाए हमारी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए आप बताइए कैसा यहाँ का इस वक्त माहौल कैसा है? क्योंकि देखिए रमज़ान चल रहा है, ईद भी आएगी और ये होली का माहौल है, आप लोग होली भी मनाओगे। इस बीच में अगर ऐसी घटना हो जाती है, हालांकि मैंने वहाँ के लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या आप मानती है डर का माहौल है और इस पर कार्रवाई हो? हाँ जी सर, क्यों नहीं होएगी, डर तो माहौल है ही। मैं सुबह उस दिन मंदिर जा रही थी, उसी मंदिर में मैं भी जाती हूँ पूजा करने के लिए, तो बाहर गली में खड़े होके बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया है और आप लोग अपने घर में थे। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो हुआ नहीं हुआ, मैं तो ऊपर ही रहती हूँ, ऊपर कमरा है मेरा, पता नहीं चला मेरे को। और वैसे मस्जिद नहीं खुलनी नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, होली आ रही है, तो बच्चों को तो हम नहीं मना सकते ना। अब बच्चे तो बोलेंगे हमें जाना है खेलने के लिए, तो गलती से उन पर कलर चला गया तो वो तो करेंगे विरोध। देखिए बड़ा सवाल यही है कि सोच क्या है लोगों का, जो मानना है लोगों की जो एक सोच है वो ये है कि देखिए होली का त्यौहार है और होली भी आएगी, लोग होली खेलते भी हैं, लेकिन एक मेंटलिटी जो है कि भाई अगर आप कलर खेल रहे हैं, आप गुलाल खेल रहे हैं, आप होली मना रहे हैं और कोई अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति निकल जाता है या उस रास्ते से निकल जाता है और उस पर यदि रंग गिर जाता है, कलर गिर जाता है, गुलाल गिर जाता है, उसके कुर्ते पर गिर जाता है, उसके चेहरे पर गिर जाता है या उसके ऊपर गिर जाता है, तो एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है कि देखिए साहब आप होली खेल रहे थे और आपने जबरदस्ती इस व्यक्ति पर जो एक नॉन हिंदू है, जो होली नहीं मनाता है, उसके ऊपर आपने गुलाल डाल दिया और वहीं से विवाद की स्थिति पैदा होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। इनका ये कहना भी है। आप बताइए डर का माहौल है आप लोगों की? बहुत डर का माहौल है। परसों रात यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। हमारे जो हमने घर में पोस्टर लगा रखे थे दरवाज़ों पे, वो भी फाड़े गए हैं। और हमारी होली भी आने वाली है। हमें होली पे भी डर है कि कहीं दंगे ना करें, क्योंकि उस दिन ही शुक्रवार है, ये नमाज भी पढ़ते हैं उस दिन, और हमारी होली भी खेली जाएगी, तो उस दिन तो हमें बहुत डर है कि कोई दंगे ना हो जाएं। दंगे ना हो। हाँ, प्रशासन से आप लोग गुहार लगा रही हैं कि हाँ। भाई प्रशासन इस पर अलर्ट रहे और जो भी प्रकरण हुआ है, जो लड़के हैं उन पर कार्रवाई हो, कार्रवाई करी जाए। और प्रशासन से गुहार है कि वो यहाँ पे लगाए, यहाँ पे पुलिस को बुलाए और बैठाए यहाँ पर। देखिए हालांकि पुलिस की बैरिकेटिंग जरूर है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर आज हमें नज़र नहीं आए हैं। आप बताइए माता जी, डर है एक मन में कि भाई बच्चे हैं, होली भी मनाएंगे, उधर रमज़ान भी चल रहे हैं, वो लोग नमाज भी पढ़ेंगे, और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना बढ़ जाए, कोई विवाद ना हो जाए, इसका भी डर है। और जो पत्थरबाजी या फिर पोस्टर हटाना या फिर दरवाज़ा पीटने की जो घटना हुई है, इससे भी डर है? सर डर है, पूरा डर है हमें इस चीज़ का कि अगर मतलब ये सब हुआ होली पे तो दंगे ज़रूर हो जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो दंगे ज़रूर हैं। अगर मस्जिद बन गई तो दंगे फिर ज़रूर होने। हमारा मतलब ये डर है, मस्जिद ना बने तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, यानी आप लोगों को डर है कि वहाँ मंदिर भी है और सामने मस्जिद भी है और त्यौहार भी आते हैं, इससे भी? हाँ जी, मतलब ये है कि वो नमाज, इनके रोज़े चल रहे हैं, फिर हमारी होली आएगी, और गलती से भी रंग डल गया तो हमें भी तो डर है ना कि अगर वो लड़ाई करना शुरू कर देंगे फिर। जो रात को यहाँ पर दरवाज़ा पीटने की घटना हुई है या पत्थर मारने की घटना हुई है, जो सीसीटीवी में जो कैद हो रहा है, जो पोस्टर फाड़ने की जो आपने लिखा हुआ था मकान बिका, उसकी घटना हुई है, उस पे आप लोग क्या कहेंगी? उससे भी एक सहमे हुए हैं कि भाई ये क्या हुआ? सर हाँ जी, क्योंकि उस तरफ पत्थरबाजी हुई है तो इसलिए हमें यहाँ का भी डर है कि यहाँ पे भी पत्थरबाजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह का माहौल बन गया है तो हो सकता है कुछ भी। आप बताइए क्या जो हुआ यहाँ पर रात को, उससे महिलाओं के मन में एक डर की स्थिति हो गई कि भाई रात को कल हुआ है, हो सकता है 2 दिन बाद फिर हो जाए? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता। अब हमारे पति हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं ऑफिस से, तो हम लोग कैसे सो सकते हैं, ना खा सकते ना पी सकते। हमारे तो दिन, अब जब से ये हुआ है पत्थरबाजी, पेपर छुड़ाना, हमारे तो दिन रात ऐसे ही निकल जाती है। भाई ये लगता है टाइम से घर आ जाएं अपना, बताओ कैसे रहें। चिंता अपने भाई को, अपने पति को, अपने परिवार के सदस्य को लेकर भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, मैंने पहले भी कहा शुरुआत में, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा कि भाई साहब ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। देश की राजधानी में ऐसा अगर प्रकरण देखने को मिल रहा है तो उस पर आखिरकार प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट, मंत्री, आखिरकार सवालिया निशान खड़ा ऐसे लोगों पर होता है। आप बताइए माता जी, एक डर का माहौल पैदा हो गया इस पूरी घटना के बाद, जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद, या फिर पोस्टर फाड़े गए या
दरवाजों को पीटा गया, लड़के भागते हुए सीसीटीवी में आए, क्या कहेंगे? भैया डर का माहौल तो उस दिन से ही हो रहा है जिस दिन से मस्जिद बनने लगी, और कल से ज़्यादा हो गया। तो अब हम कैसे निकले घर से? उससे निकलना ही बंद हो जाएगा इस तरह तो हमारा। हम घर से कैसे निकलेंगे? बच्चों को निकलने नहीं देंगे, हम घर में कैसे रहेंगे? और फिर हमारी होली आ रही, इनका शुक्र है, ये तो जान जान के जाते हैं हमारे गेट पे को कि भाई और ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई दंगा हुआ है। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में नजर आ रहे हैं। आप चाहती हैं कि पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव हो, यहाँ पर आए, ये जो बैरिकेटिंग लगी है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग चाहते हैं ये बात? हाँ चाहते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, रात को भी आते हैं बेचारे। हाँ रात को भी आते हैं, रात तो ये 5-6 बार आए। हम किसी को झूठो, किसी की ड्यूटी पे रात को आए तो ये घटना कैसे हो गई? पत्थरबाजी या फिर रात को आए थे ना ये, वो रात को आए, वो परसों हुआ है? परसों हुआ था वो। जब से वो घटना हुई, जब से वे रात भी 4-5 बार आए हैं, क्योंकि जब इनकी गाड़ी आती है तो पता लग जाता है हमें भी। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी वहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था, मुस्लिम मोहल्ले में भी गया था, उन लोगों से मैंने बात की, उनसे भी मैंने कहा कि भाई ऐसे लोग हैं कौन जो भाईचारा बिगाड़ना चाह रहे हैं, या आपस में अगर आप लोगों का प्यार है, प्रेम है, उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने भी कहा भाई कार्रवाई करो, ऐसे लोगों को पकड़ो और फिर उनसे बात करो। हाँ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। आप बताइए, जो लड़के थे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस इन पर एक्शन ले? हाँ जी, एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, तभी तो रुकेंगे नहीं और ज़्यादा करेंगे। ये सब सोए हुए होते हैं, ये पत्थर रात को पत्थर मारेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं रात में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जी इतना ही। देखिए, जो पूरा प्रकरण हुआ, जो पूरी घटना हुई है, उसके बाद आखिरकार यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका साफ ये कहना है कि एक तो यहाँ पर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों पर पुलिस एक्शन ले, उनको पकड़े। इससे पहले हमने मुस्लिम मोहल्ले में भी पहुँचे तो उनसे भी हमने ये बात की कि भाई ये लोग कौन हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे जो हुआ आप लोगों के अंदर डर है, भय है? और प्रशासन से, सरकार से, सीएम जो रेखा गुप्ता हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम रेखा गुप्ता मैडम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये मस्जिद बन रही है, ये मस्जिद नहीं बननी चाहिए, और वैसे भी हिंदू एरियो में मस्जिद बनाने का कोई मतलब नहीं पैदा होता। आपको बनानी है मस्जिद तो मुमडन एरिया में बनाओ, हिंदू एरिया में बनाने की क्या ज़रूरत है बताओ? हम उनसे कहना है कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है इसलिए हम बना रहे हैं आगे। जगह कम का क्या सवाल है ये बताओ? ऐसे तो हिंदुओं के मंदिर हैं, तो हिंदू के मंदिर अपनी जगह जगह थोड़ी ना बना रहे हैं बताओ, नए सिरे से तो नहीं बना रहे हैं ना। ये क्यों नए सिरे से बना रहे हैं बताओ? इनको तो ऐसे नए सिरे से बनानी नहीं चाहिए ना। ये 3 घर ले लेते हैं, कोई घर बेच के जाता है, घर ले लेते हैं और घर को फिर ये मस्जिद का रूप दे देते हैं। ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो हिंदू भी अपने मंदिर जगह जगह बना सकता है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर तो पुराने ही हैं। ये मस्जिद अपनी नई नई क्यों बनाना चाहते हैं? और हिंदुओं के इलाके ये बताइए, जो दरवाज़ा पीटने की घटना हुई या पोस्टर फाड़ने की घटना हुई, या फिर जो लड़के सीसीटीवी में देखने को मिल रहे हैं वो भाग रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, कोई पत्थर भी मार रहा है, क्या इससे एक भयभीत करने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी, भयभीत करने की तो कोशिश है ये जब पत्थर फेंकेंगे और ये पोस्टर फाड़ के फेंकेंगे। देखो सामने फटा हुआ पोस्टर लगा हुआ है, देखो हमारे सामने, देखो उधर हमने नया पोस्टर लगाया, ये फटे हुए टुकड़े देखो लटके हुए हैं यहाँ पे। अब डर का तो माहौल है ही है सर। देखिए, प्रशासन से लगातार महिलाएं अपील कर रही हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, प्रशासन ऐसे लोगों को पकड़े, उनको जो भी वो हैं उनसे बातचीत करे कि आखिरकार वो किसके कहने पर यहाँ पर आए थे। आप बताइए माता जी, क्या ये जो हो रहा है ये कोई करवा है? इसमें क्या डर पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है कि ऐसी घटना करेंगे तो ये अपने मकान को जल्दी बेच के भागेंगे? हाँ, यही हो रहा है। और 13 में मस्जिद है उसे रोका जाए, जो 12 में बन रही है वो 12 में ना आए, हमें डर गया है। और जो पत्थरबाजी हुई है हमें डराया जा रहा है जिससे कि ये भागें। हम पहले भी बोल रहे थे कि मस्जिद तो बन के रहेगी, हम बन के रहेगी, कोई कुछ भी कर ले, कितना आपका अब तो आपका है बीजेपी, लेकिन हमारा बाद में आएगा, हमारा भी तो सीएम आएगा बाद में। जब तक आपका है जब तक अब कर लो, मस्जिद तो बन के रहेगी, ये बात बोल रहे हैं ये लोग। देखिए, सवाल यही नहीं तो इधर आइए ज़रा 1 मिनट।
सवाल यही है कि आखिरकार जो भी घटना हुई, आप मानती हैं कि प्रशासन से, सीएम रेखा गुप्ता से या फिर जो पुलिस प्रशासन है उनसे आप लोगों की क्या कहना है? इस पूरी घटना के बाद आप लोग क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है, वो रात को लेट हो चाहे जल्दी हो वो भी खड़ी है, मतलब अपना टाइम दे रही है। पर प्रशासन, ऊपर जो प्रशासन है वो हमारा भी साथ नहीं दे रहे हैं। रेखा गुप्ता जी कहाँ आई है? हमने अपील करी थी कि वो आनी चाहिए एक बार, उनको आने में क्या संभावना? जब हम जैसे खड़े हैं, आम आदमी खड़े हैं, वो हमारे साथ भी नहीं खड़ी हो सकती? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी हो, हमारी सुने। कपिल मिश्रा भी यहाँ से अब कानून मंत्री बने हैं। कपिल जी हैं, एक बड़ा चेहरा है और उनको इस बार सरकार में विधायक बनने के बाद मंत्रालय भी मिला है। कपिल मिश्रा कानून मंत्री भी, उनसे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम तो देखो, जैसे मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि वो भी आए। कपिल मिश्रा जी, मैं उनसे यही अपील करूँगी कि वो भी एक बार आए। हमारी गुहार है उनसे कि एक बार वो हमारी बहनों के पास आए और हमारी मन की बात सुने। देखिए, तमाम लोग हैं, एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप मानती हैं कि ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई दरवाज़ा पीटेंगे, रात को पत्थर मारेंगे, पोस्टर फाड़ेंगे? मैं ये नहीं कह रहा वो कौन है कौन नहीं है, किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, वो एक घटना के बाद जांच का विषय है, पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या ये कोशिश की जा रही है कि इनको डराओ, जल्दी से मकान बेचें, इनके मन में खौफ पैदा हो, इनके मन में डर पैदा हो, और डरेंगे तो ये जल्दी यहाँ से भागेंगे? मैं कह रही हूँ ये तो बात अलग है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो बोल रहे हैं ना, हमें ये भी डर है कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम आपके आगे कुछ महिला खुल के बोल नहीं पा रही हैं, और जो बोल रही हैं उन्हें खतरा भी है कि उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आप ही देख लो, हम सेफ नहीं है, कहीं जाएं और हमारे साथ कुछ हो जाए तो फिर। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जो तस्वीर पैदा की गई है, एक डर का माहौल बनाने की जो साजिश रची जा रही है, ये कौन रच रहा है? और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन लोगों को कौन शय दे रहा है, किसने इन लोगों को भेजा है? रात के 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे ये लोग कैसे आए, कहां से आए, किसके इशारे पर आए, किस समुदाय से हैं, किस धर्म से हैं, और किस तरीके की ये जो घटना करके गए हैं, इस पर आखिर इनकी मानसिकता है क्या? और बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कब इन पर कार्रवाई करेगी, इनको अरेस्ट करेगी, पुलिस इनको किस तरीके से इनको डिटेन करके इनसे पूछताछ करेगी कि इनको इन्होंने भेजा है? और यहाँ की महिलाएं हैं जिनका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस पूरे मामले का संज्ञान ले, कपिल मिश्रा जो कानून मंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले का संज्ञान लें कि आखिरकार इस स्थिति में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, और आखिरकार कानून और लॉ जो कि ये कहता है कि हर आदमी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो कानून के और लॉ के प्रति अगर उसकी कोई भावना है तो वो अपने आप को असहज महसूस करे। लेकिन यहाँ की महिलाएं हैं, डरी हुई हैं, और इनका यही कहना है कि आखिरकार हमारी पुकार सुनी जाए और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन किया जाए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, ब्रह्मपुरी, गली नंबर 12 से।